ज्यादा केस अब है कि इसका इतनी जल्दी फैसला मुमकिन हो पाए जब तमाम फरीकैन को भी सुना जाएगा? बिल्कुल सादा सा केस है। इसमें ये चीज में अदालत किसी इब्हाम पे नहीं है कि 90 दिन की जो मियाद है वो हर तरह से उसको ज़हन में रखते हुए उन्होंने फैसला करना है कि हमें आइन इजाजत नहीं देता कि हम 90 डेज से 1 घंटा भी बाहर जाए। जब ये क्लियर है तो जो कंट्रोवर्सी बन गई वो ये बनी भी नहीं कि गवर्नर ने कहा इलेक्शन कमीशन डेट देगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं नहीं दूंगा, सदर साहब को मजबूरन देनी पड़ी तो उसको इन्होंने कहा हम मानते नहीं हैं। अब ये केस बड़ा सिंपल सा है कि बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि जनाब ये जो असल आईनी चीज है वो है कि जी 90 दिन में होना है। अब 90 दिन में अगर गवर्नर नहीं दे रहे तो फिर नंबर 2 ऑप्शन किसकी है? तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अंडर आर्टिकल 218 जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुमकिन बनाना है इलेक्शंस को, चाहे जो कुछ भी हो। तो आई थिंक इस पे वो कल या तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी जाएगी कि आप इस डेट का और शेड्यूल का अनाउंस करें, या फिर जो सदर साहब ने डेट दी है उसे ही रख लिया जाएगा। इससे ज्यादा ये जो बातें की जा रही थी कि जी वो असेंबलियां दुरुस्त डिसॉल्व हुई थी या नहीं हुई थी, आया जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ये तमाम चीजें गैर मुतलका होती हुई नजर आ रही हैं। और ये सिंपल सी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने तो राय साहब इसका मतलब है कि कल अगर ये फैसला कल ही अगर आ जाता है तो तयन हो जाएगा कि इलेक्शन जो है वो किसने करवाना है, यानी कि किसके ऑर्डर्स के साथ होना है, चाहे वो गवर्नर्स वाला मामला हो, चाहे सदर मुमलिकत का वो ऑर्डर हो, या फिर इलेक्शन कमीशन खुद डेट दे, तो ये भी फिर आइन की तशरीह के तौर पर क्लियर हो सकता है कल। जी बड़े आराम से कल ये क्लियर हो जाएगा कि कराना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, अब सिर्फ डेट अनाउंस होगी कि जी आप डेट बता दें कौन सी डेट है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन होगी कि आपने शेड्यूल देना है, और शेड्यूल ऐसा देना है कि जो 90 दिन से ऊपर जाता हुआ नजर ना आए, और इसमें मजीद किसी किस्म की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। और फ्रीकैन आज जो है स्पीकर्स के वकील आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और कल अगर इन्होंने मजीद एतराज पीडीएम ने ना उठाया, या अमूमन वो ये देखते हैं कि जब केस कमजोर हो तो पीडीएम बायकॉट कर देता है अदालती कार्रवाई का, कि जब उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता, कोशिशें की उन्होंने, कभी लार्जर बेंच की, कभी कहा कि जी ये जजेस डाल दें, ये निकाल दें, वो तमाम चीजें जब उनके सामने से चली गई प्रिंसिपली, तो इससे कोई आदमी डिसएग्री नहीं कर सकता कि 90 दिन आईनी तौर पे है। तो फिर आसान रास्ता वो बंद गली से निकलने का यही है कि जी अगर वो इलेक्शन इसकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट कर देते हैं, अदरवाइज हमें ये फैसला कल होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो सर अगर फर्ज करते हैं कि प्रोसीडिंग का बायकॉट होता है तो सर फिर क्या होता है? फैसला तो तब भी होगा। अटॉर्नी जनरल मौजूद है, वो किसी भी तरीके से वो कहीं जा नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को सिर्फ इसलिए सुनना है कि वो असिस्ट कर सकें, और सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज के अभी आगे हैं, हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का, और पिटीशंस भी हैं, और खुद भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। तो वो आए ना आए ये डिसीजन मेरे ख्याल में, क्योंकि टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है, तो कल तक ये बड़े आराम से फैसला आ सकता है। तो सर जो जजेस साहबान की जानिब से नोट्स लिखे गए हैं, चारों जजेस साहबान जो अलग हो गए हैं, उनके नोट के हवाले से, जैसे मंसूर तो अभी बेंच में भी शामिल है, उनके नोट के भी हवाले से ये नोट की क्या अहमियत होती है सर जब जजेस इस पे लिखते हैं? क्या वो जो खुद नोटिस था उस तक वो चीज़ें जो कोई फैसला भी आ गया, ख़त्म हो गया, या मामला उस नोट को आगे चलाया जाता है अगर केस के साथ या फैसले की सूरत में? नोट की अहमियत क्या होती है सर जजेस की जानिब से? नोट इसमें यह था कि नोट बेसिकली था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के मुतालिक, जी हाँ, जो पीडीएम की तरफ से जो ऑब्जेक्शन आए थे वो ये था कि ये जो बेंच है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये सवाबदीद है कि वो जोन सा भी बेंच बनाए, लेकिन उन्हें एतराज था कि 2 फाजिल जज साहिबान के बारे में उन्होंने जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से उन्होंने एतराज किया। तो आज उन दोनों जजेस ने तो खुद ही कह दिया कि जी हम इस बेंच पे रिक्यूज करते हैं, और उन्होंने ग्रेस दिखाते हुए खुद इसका हिस्सा नहीं बने।
पीछे रह गए 2 जजेस जो इस वक्त नहीं है बेंच के मेंबर, ये वो जजेस हैं कि जिन्होंने कह दिया था कि जी ये आर्टिकल 184(3) जो सी है वो इस पे अप्लाई नहीं होती। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से दे दिया, तो वो भी बेंच का हिस्सा नहीं है। तो अब ये वो 5 जजेस बैठे हैं, और जो बात जस्टिस मंसूर ने की थी असेंबलियां की क्या दुरुस्त डिसॉल्व हुई है नहीं, तो उस पे जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में लिखा है कि उनकी कॉन्टेंशन ये है, और चूंकि ये दोनों पिटीशंस में भी ये क्वेश्चन रेज नहीं किया गया और सो मोटो में भी ये क्वेश्चन नहीं है, ताहम अगर उसमें उन्होंने लफ्ज लिखा है मे, अगर जरूरत पड़ी तो वी मे कंसिडर कि ये क्या आर्ग्यूमेंट है, तो वो कोई इतनी इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन हमें नजर नहीं आ रहा, उस पर अभी तक एक लफ्ज की भी बात नहीं हुई। मतलब इसका मतलब है कि ये जो जैसे मंसूर के ये बात थी वो, और फिर ये भी कहा गया कि 5 साल के लिए मुंतखब जो असम्बलियाँ हैं वो किसी डिक्टेशन पे या किसी की वजह से वो उसका कोई अब इस केस में कानूनी तौर पर लेना देना नहीं है। फिर राज साहब बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि उसका, क्योंकि उसको अगर तो चैलेंज किया जाता जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी, जी जी 1 माह की मुद्दत गुजर गई है, ना असेंबलीज डिसॉल्व हुई, ना किसी जज साहब ने, जैसे अभी 2 जज साहिबान ने नोट लिख के भेजा था कि सो मोटो ले लें, ना किसी जज साहिबान ने नोट लिख के भेजा उस वक्त कि ये असेंबलीज गल डिसॉल्व हुई हैं। तो मेरे ताई ये ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन अब एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो शायद इस जजमेंट में हमें उस पर कोई फैसला नहीं आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, राय साहब हमारे साथ रहेगा, कुछ कानूनी मामलात के हवाले से मजीद बात करते हैं। अली शेर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जिस तरह से अपना मोबाइल देख रहे हैं अली शेर, मेरा ख्याल है अंदर कुछ समाअत के हवाले